ये देखिए आप वहां पर जो लोग जख्मी हुए हैं उनके परिजनों से मुलाकात हो रही थी और ये सीधे तस्वीरें हम एयरपोर्ट की ही दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर, अजीत डोभाल अधिकारी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सीधे तस्वीरें आ चुकी हैं। ये एयरपोर्ट की तस्वीरें, जिस तरह से खबर मिल रही है ये एयरपोर्ट पर ही तस्वीरें निकलकर सामने आई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब कि वो कार्यालय पहुंचे वहां पर मीटिंग ले उसकी भी जरूरत समझी नहीं। और वहीं पर एनएसए अजीत डोभाल के साथ एयरपोर्ट पर ही ये बैठक की तस्वीरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर साथ में हैं, एनएसए अजीत डोभाल के साथ एयरपोर्ट पर ही बैठक ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यूएई का दौरा रद्द कर सीधे स्वदेश वापस लौट चुके हैं। स्वदेश वापस लौटने से पहले उन्होंने पहला ही संदेश दे दिया था कि किसी भी दोषी को हम बख्शेंगे नहीं। उरी सर्जिकल स्ट्राइक अगर किसी ने किया तो वो भारत ने ही किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ही किया गया। और पहलगाम के बैसरन घाटी में जहां आतंकियों ने काराना नापाक हरकत की है, जिसमें 26 लोग हमारे मारे गए हैं, जिसमें 2 विदेशी भी बताए जा रहे हैं जिनके ऊपर यह कुठाराघात किया गया है। भारत की स्थिरता को जो हिलाने की कोशिश की गई है उस पे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप बैठने वाले नहीं। और ये तस्वीरें उस बात की बानगी है। सबसे पहले ये न्यूज 18 राजस्थान आपको ये तस्वीरें साझा कर रहा है और इस बात की गंभीरता को बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पे कितने गंभीर हैं और किस तरह से वो अपना दायित्व को संभाले हुए और उसका निर्वहन भी कर रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं। इधर गृह मंत्री अमित शाह लगातार सुरक्षा एजेंसियों से संपर्क में बने हुए हैं, पल पल की अपडेट्स वो ले रहे हैं। और ये भी खबर मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह उन तमाम लोगों से मिलने के लिए अस्पताल में पहुंचेंगे जिनकी तीमारदार हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो जख्मी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें घायल भी हुए हैं। 26 लोग मौत के घाट उतारे गए हैं। हम बार बार ये बता रहे थे कि यह अघोषित करार था, क्योंकि किसी भी आतंकी संगठन के साथ ये था कि अमरनाथ यात्रियों पर, मतलब यात्रियों पर और पर्यटक पर आतंकी हमला किया नहीं जाएगा। लेकिन इस करार को तोड़ दिया गया हमला करने के बाद, क्योंकि पर्यटन और धार्मिक यात्रा ही जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन अगर उस पर कोई कुठाराघात करेगा तो भारत पीछे बैठने वाला नहीं है। आपको ये भी बता दें कि इन पर होने वाले आतंकी हमलों का सीधा असर स्थानीय अर्थव्यवस्था, लोगों के रोजगार पर पड़ा है। घाटी में इसी वजह से आतंकी पिछले कई वर्षों से सिर्फ सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे थे और पर्यटक कश्मीर के लाल चौक समेत अन्य दूर दराज की जगहों पर पूरी तसल्ली से बिना किसी भय के घूमते भी थे। और इसे आपने देखा कि वहां पर जिस वक्त दोपहर के 2:30 बजे ये आतंकी हमला हुआ, यानी कि पहलगाम की बैसरन घाटी में, देखिए बेखौफ होकर, निश्चिंत होकर वहां पर पर्यटक थे, घुड़सवारी कर रहे थे। लोकल वर्दी की में आते हैं वहां पर आतंकी और उसके बाद वो उन मजहब पूछते हैं, उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहते हैं और जो नहीं पढ़ पाता है उसको वो ताबड़तोड़ गोलियां उनके ऊपर बरसा देते हैं और मौत के घाट उतार देते हैं। चश्मदीदों ने यह भी बताया कि वहां पर पुरुषों को टारगेट बनाया गया, उनके प्राइवेट पार्ट्स चेक किए गए और उसके बाद उनको मौत के, और उनसे ये भी बोला गया कि हमारा मजहब खतरे में है। ये बात बोल के तो एक धार्मिक अटैक जो किया गया है यहां पर, यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना दौरा रद्द किया और सीधे एयरपोर्ट पर ही वो एनएसए अजीत डोभाल, एस जयशंकर के साथ वो मीटिंग ले रहे हैं। तो आपको ये भी बता दें कि आतंकी पिछले कई वर्षों से सिर्फ सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे थे और पर्यटक कश्मीर के लाल चौक समेत, जैसा हम बता रहे हैं कि पूरी तसल्ली से